जय हिंद फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान. सो लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड आवर इमीडिएट नेबर चाइना. तो आइए अब हम अपने बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त. चाइना इट्स ऑल आवर हमारा नेबर कंट्री है एंड सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस. हमें इसको अच्छे से समझना होगा. The cartoon on the following page sums up the current mood all over the world about the rise of China as an economic power. देखते हैं क्या कार्टून है. ओके, ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन बना रखा टू सिम्बॉल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट करते हैं. चाइना's economic success since 1978 has been linked to its rise as great power. सो 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है. चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगन देयर. सो आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2040. और इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा. इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट्स द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ. सो आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, thereby giving its enormous influence in regional affairs. और इस कारण से इसको जो क्षेत्रीय इस पड़ोसी क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है. द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज. तो इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अव्यवस्थी और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है. सो आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल. तो 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी. तो पहले ये किस पे मॉडल पे थे? माओ के अंडर रेवोल्यूशन होता है 1949 में एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल. द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवियर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए. It had little choice but to fall back on its own resources and for a brief period on Soviet aid and advice. इसके ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था. हाँ, थोड़े समय तक इससे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी. The model was to create a state-owned heavy industry sectors from the capital accumulated from the agriculture. तो इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था. सो एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स बाई डोमेस्टिक गुड्स. तो चूंकि इसके पास विदेशी बाजार से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया. दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन ए स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर. तो इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया.
Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. तो सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया. The economy also grew at a respectable rate of 5 to 6%, but an annual growth of 2 to 3% in population meant that the economic growth was insufficient to meet the needs of a growing population. तो अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास की दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी. पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रहा था. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट ए सरप्लस फॉर इंडस्ट्री. तो जो खेती की पैदावार थी उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी. सो इन चैप्टर 1 वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन यूएसएसआर. हम अपने पहले चैप्टर में जो यूएसएसआर में जो क्राइसिस हुआ था, सोवियत संघ में जो राज नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा है, उसको हम कर चुके हैं. So a similar crisis was to face China too. Its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal and per capita income was low. तो ऐसा ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा. इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति जो आय थी वो बहुत कम थी. So the Chinese leadership took major policy decisions in 1970s. तो चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए. China ended its political and economic isolation with establishment of relations with United States in 1972. So चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया. Premier Zhou Enlai proposed the 4 modernizations: agriculture, industry, science and technology, and military in 1973. 1973 में प्रधानमंत्री चाओ इनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे. By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की. द पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड. तो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए यह नीति यह हो गई कि विदेश की पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए. The new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. है ना. सो जो नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली. Privatization of agriculture led a remarkable rise in agricultural production and rural incomes. तो कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. High personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster pace. तो जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी, है ना, वो उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेजी से वृद्धि की. The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. तो व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. चाइना has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world. चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा. It has large foreign
exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है. China's accession to WTO in 2001 has been a further step in its opening to outside world. तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया. इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया. द कंट्री प्लान्स टू डीपन इट्स इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर. अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है. While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms. चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है. Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs. चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं. Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे. Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बड़े परिणाम भी सामने आए हैं. गांव और शहर तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है. However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है जिसका लोहा लोग मानने लगे हैं. The integration of China's economy and the interdependencies that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझीदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है. Hence, its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN and Russia have been tempered by economic consideration. और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन के बाकी विवादों को भुला चुके हैं. इट होप्स टू रिजॉल्व इट डिफरेंसेस विद ताइवान विच इट रिगार्ड्स एज ए रेनेगेड प्रोविंस बाय इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी. उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के भी मतभेद खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा. Fear of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of ASEAN economies after the 1997 financial crisis. 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है. Its more outward looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player on the side of developing countries. जो लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है. सो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है दोस्तों.